हेलो, वेलकम टू कैरी ऑन शेखर। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैरी ऑन शेखर क्या है। हकीकत में आप ही नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये कैरी ऑन शेखर क्या है। सब कंफ्यूज्ड हैं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मेरा बैंड कंफ्यूज्ड है। बैंड छोड़िए, सुरेंद्र भी कंफ्यूज्ड है, मेरे कैमरामैन कंफ्यूज्ड है, ऊपर वाला कंफ्यूज्ड है। ऊपर वाला यानी मेरे लाइट में, जी हाँ, सब कंफ्यूज है। इसी कंफ्यूजन में राबड़ी जी ने लालू जी से कहा, हमको ये शेखर का तो पता है, पर बताइए ना कि ये कैरी ऑन का क्या मतलब। तुमको इतना भी नहीं पता कि कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? अरे कैरी ऑन का मतलब वही होता है जिसके कारण हमरा 9-9 हो गए। याद नहीं है, भूल गई? हम ही ने तो तुमसे पूछा था आर यू ऑन, और तुमने कहा कैरी ऑन। एक्टर जितेंद्र ने अपनी बेटी एकता से कहा, बेटी ये कैरी ऑन शेखर की स्पेलिंग तुमने लिखी है? नो डैड, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? क्योंकि उसमें भी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। वहीं जब ये बात अटल जी को पता चली तो उनका रिएक्शन कुछ यूं था, इधर चला उधर चला, जाने ये शेखर किधर चला, लपक पड़ा। ये सब पे टपक पड़ा। आनंद लेते रहो सबको छेड़कर, हमारा आशीर्वाद है दिल्ली से, कैरी ऑन शेखर। Ladies and gentlemen, our guest on our show, Carry On Shekhar, is the well-known actor known for his #1 films and the Raja Bhaiya Govinda. Former actor अजय जडेजा साहब का कहना है कि फिल्म खेल में मेरा और सुनील शेट्टी का काम पसंद किया गया। सही बात कह रहे हैं अजय जी, सुनील शेट्टी ने आपका काम पसंद किया है और आपने सुनील शेट्टी का, क्योंकि इत्तेफाक से ये फिल्म सिर्फ आप दोनों ने ही देखी। मुंबई में पिछले दिनों अंडर वाटर डिलीवरी यानी पानी के अंदर बच्चा पैदा कराया गया। सोचिए, तब यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में समुद्र तट पर मछुआरों के साथ साथ डॉक्टर भी नजर आए। जिस तरह मछुआरा पानी से मछलियां निकालता है, वैसे ही डॉक्टर गोता लगाकर पानी से बच्चे को निकालकर उसके पिता से कहेगा, मुबारक हो शिंदे साहब, आपको पॉम्फ्रे जैसा बेटा और बॉम्बे जैसी बेटी पैदा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी साहब से चुनाव आयोग बहुत नाराज है। उनका कहना है कि वहां के स्कूल बैग्स पर अजीत जोगी जी ने अपने फोटो छपा रखे। इन चुनाव अधिकारियों से हम सबकी प्रार्थना है कि बस्तों के साथ साथ लगे हाथ बच्चों के किताबें भी चेक कर लें, कहीं उनमें गाय और पोस्टमैन में निबंध की जगह सोनिया जी पर निबंध न लिखा हो। सोनिया जी हमारी माता है, जिनको आज भी पिज्जा ही भाता है। सोनिया जी सबसे महान है, उनका 10 जनपद हमारा तीर्थ स्थान है। अंबिका सोनी जी का कहना है, अटल जी 55 साल की पॉलिटिक्स करने के बाद प्राइम मिनिस्टर बने, सोनिया जी को तो अभी 5 साल ही हुए हैं। ये जानने के बाद सोनिया जी ने अंबिका से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मैं 110 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनूंगी। अनुपम खेर साहब फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। अब तो फिल्मों का अल्लाह ही खैर करे। सोचिए, अगर खेर साहब को किसी फिल्म में ऐसे वैसे सीन्स नजर आ गए तो वो उसे इतना काटेंगे कि फिल्म प्रोड्यूसर कहेगा, खेर साहब बस कीजिए, फिल्म को और मत काटिए, वरना ये भी गंजी हो जाएगी। उर्मिला मातोंडकर का कहना है, मैं पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हूं। पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, इसका मतलब है लगता है पाकिस्तान में 2-4 लोगों ने उनकी फिल्म पिंजर देख ली।
प्रिंस चार्ल्स ने दिल्ली में मेट्रो रेल की सवारी की। चलिए अच्छा है दिल्ली के ऑटो रिक्शा पर सवारी नहीं की, वरना वापस इंग्लैंड जाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। रूस में कैदियों के लिए एक अनोखी संगीत प्रतियोगिता की गई, जिसमें अच्छा गाने वालों को इनाम के तौर पर रिहा कर दिया गया। इस पर दिलेर मेहंदी के एक फैन का कहना, ओ जी ऐसा है जी कि इस तरह की प्रतियोगिता है ना, वो इंडिया में भी होनी चाहिए। इससे हमारे दिलेर पाजी तुणक तुणक तुन तुणक तुणक तुन तुणक तुणक तुन ता 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 करते हुए जेल में जाएंगे और फिर तुरंत ही तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ता 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 ऐसा करते हुए जेल से बाहर आ जाएंगे। हाल ही में सलमान खान ने एक फैशन शो में 1 करोड़ रुपए की टाई पहनी। बहुत अच्छी खबर। चलिए सलमान ने कुछ तो पहनना शुरू किया। प्रकाश के उसके साथ वो 100 रुपए की शर्ट भी पहन लेते तो टाई कितनी अच्छी लगती। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नागालैंड गए। ये देखिए उन्होंने वहां पर क्या पहना हुआ था। बहरहाल जब इसके बारे में मैंने अटल जी से पूछा, सर आपने इस पोशाक को पहनकर क्या भाषण दिया, तो इस पर उनका कहना था, कुछ नहीं, बस मैं यही कहता रहा, झिंगा लाला हुर हुर झिंगा लाला, झिंगा लाला हुर हुर झिंगा लाला, झिंगा लाला हुर हुर झिंगा लाला। My guest in Carry On Shekhar tonight is a dear friend and one of my favorite actors. Known for his #1 films, ladies and gentlemen, please welcome the Raja Bhaiya of the Bombay Hindi film industry, Govinda! हंसने वाले रोते नहीं, जागने वाले सोते नहीं, अपनी हस्ती खोते नहीं। जहाँ दुश्मन मिला दुश्मन, जहाँ दुश्मन मिला तो दे मारा मेरे यारा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और 11 मेरे यारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मेरे यारा। गोविंदा बाबू, सबसे पहले तो ढेरों शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे शो कैरी ऑन शेखर में और इस तरीके से आए जैसे आज तक पहले कभी कोई नहीं आया। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। गोविंदा बाबू जी, आपने जब फिल्मों के शिखर पे थे आप, तब जी। आपने टेलीविजन में कदम रखने को सोचा जी और छप्पड़ फाड़ के किया। जी उस छप्पड़ फाड़ के में जी। किसका छप्पड़ फटा? छप्पर फाड़ के में मेरे दिमाग का छप्पर फटा। अब मुझे पहली बार समझ में आया कि शेखर सुमन बनना कितना मुश्किल है। अरे क्या बात! ओह, ये देखिए पहले ही मार दिया, इसमें उनको उन अंडों की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही मार नहीं दिया। नहीं 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 मैं सच बोल रहा हूँ। पहली बार मुझे पता लगा कि 6-7 कैमरे जब चल रहे हो तो कितना मुश्किल होता है। और उसके अलावा जो सवालात आप पूछते हैं, जो जवाब आपको दिए जाते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो आर्टिस्ट की तरह एक आम आदमी आपके सामने आया है, उसको ख्याल रखते हुए, उसको एक्साइट ना करते हुए इज्जत देनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें ऐसा लगता है कि पर्दे पर हम काम करते हैं तो शायद पर्दे की एक्टिंग ही डिफिकल्ट है, और मुझे लगता है ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, मैं जो इस तरह का शो करता हूँ, आप भी देखते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा बताया गया और मेरी ऐसी बात भी समझ में आती है कि पॉलिटिशियंस हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा बोलता हूँ, वो बहुत कम बुरा मानते हैं। एक्टरों के बारे में अगर जरा भी बोल दूं कि इनकी ये फिल्म फ्लॉप हो गई या नहीं चली, वो बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या जो फिल्म फ्रेटर्निटी में, एक्टर्स में, हमारे आपके जैसे जो एक्टर्स, अगर मैं एक्टर हूँ तो इसमें क्या सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी होती है? नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है। कुछ लोग बुरा मानते हैं, बल्कि पॉलिटिशियन तो कभी मानते भी नहीं है। उनको समझ में आएगा तो मानेंगे। नहीं नहीं, बुरा मानने की बात ही नहीं है, मानते ही नहीं है। हाँ, मानते नहीं। उन्होंने सोचते कि खेला हो रहा है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिल के दुश्मन हो जाते हैं, और कभी कभी लोग मिल के दोस्त भी नहीं बन पाते। अपनी अपनी समझदारी की बात है। तो ये दोनों एक अलग विश्व है, नेता और अभिनेता। अच्छा, बहरहाल हम लोग अब नेताओं की बात छोड़ देते हैं और अभिनेतागिरी भी आ जाते हैं। गोविंदा इसे कंप्लीट एक्टर कहते हैं। कंप्लीट एक्टर मतलब जो हर किस्म का
जी की एक्टिंग कर सके, हर किस्म का अभिनय कर सके, नंबर 1 माना गया और इसीलिए आपने नंबर 1 की फिल्में बहुत की। उस नंबर में कोई बदलाव आया है या आना चाह रहा है? मैंने अभी लेटली सब सोचा बहुत ज़्यादा अपनी फिल्मों के बारे में, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि अपने ही दायरे में फंस न जाऊं। हाँ कभी कभी क्या है कि आपकी काबिलियत जो है और आपकी तारीफ जो है वो भी आप घेर लेती है, हाँ और ऐसा बुरा घेरती है कि आपको ऐसा लगता है कि भैया अभी तो आपका नाम हो चुका है, हाँ। अब अपने नाम के साथ आप इंसाफ करके दिखाइए। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट होने के नाते आप पे एक बहुत बड़ी कृपा होती है कि आदमी अपने, जो लोग बड़े कलाकार जब तक नहीं बन पाते वो अपने किचन में गुनगुना लेते हैं, उनकी आत्मा को तब भी संतोष मिलता है। जो लोग बहुत बड़े कलाकार नहीं बनते हैं वो एक अठन्नी के पर्चे के ऊपर कुछ लिख लेते हैं और कुछ लिखने के बाद उनको लगता है कि आज का दिन मेरा व्यर्थ नहीं हुआ क्योंकि मैंने काम तो किया है। तो उसके लिए सामग्रियां आपको कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ऊपर वाले की आमद होती है, और जिसके ऊपर खुदा की आमद होती है उसके लिए दूसरी दुनिया भर की क्या चीजों का बड़ी बात है, उसको सिर्फ इंतजार करना है। आज के पर्चे पे क्या लिखा? आज के पर्चे में खर्चा लिखा था। खर्चा बढ़ गया? नहीं, घटता चला जा रहा है। अच्छा, करके आदमी तो भूल जाता है, फिर भी कुछ यादें तो रह जाती है, जैसे फिल्मों की याद रह जाती है। अगर मैं जी गोविंदा से पूछूं जी जो बगैर रुके हुए मुझे अभी तुरंत जी अपनी 10 फ्लॉप फिल्मों का नाम बताए तो वो कौन कौन सी फिल्में हैं? शुरू कीजिए। अरे कमाल बात करते हैं, मैं गोविंदा की कोई पिक्चर फ्लॉप हुई है? ये बात भी आप एक इतने सफल एक्टर से फ्लॉप फिल्मों की क्यों बात कर रहे हैं? मुझसे कभी कोई आगे बोलता है गोविंदा तेरी पिक्चर फ्लॉप हो गई, मैं बोलता हूँ पागल है तू, कम हिट हुई है। अच्छा, मैं कुछ एक्टरों के नाम लेने वाला हूँ जी, और सिर्फ आप बगैर कुछ कहे चेहरे पर हाव भाव ला के हमें बताइए कि आपकी प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या है। नाम के प्रति: अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शत्रु साहब, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, देश के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, देश के प्रति जागृत होना भी बहुत जरूरी है। अगर अभिनेता गोविंदा को यह कहा जाए कि वो कुछ वक्त के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाएं और ये लाल किला आपके सामने, माइक आपके हाथ में, ये नेता राष्ट्र के नाम क्या संदेश देगा? उसकी ओपनिंग 2 लाइनें जो वो क्या होंगी और अंत की 2 लाइनें क्या होंगी? आइए प्रभु जी। सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और उस कण कण को प्रणाम करता हूं जिनके वजूद से मेरा वजूद है, और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इतनी शक्ति दे, बड़े बुजुर्गों का ऐसा आशीर्वाद लगे कि इस प्रणाम के बाद कोई प्रणाम ऐसा ना करूं जिससे किसी भी काम का गलत रूप से प्रणाम हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी कविताओं का जो संग्रह निकला है 52 कविताएं, उसमें से एक अंश जो है मैं चाहूंगा कि आप जनता को सुनाएं। अभी दिमाग में जल्दी तो कुछ आंदोलित करें। एक कविता अभी दिमाग में तुरंत आ रही है, ज्यादा लंबी ना खींचते हुए, छोटी सी है, याद है। सीता खींचिएगा जरूर। सीता के खींचूं? क्या बात कर रहे हैं अपने शो के लिए। सीता का हरण बना रावण का मरण, अहिल्या हो गई जीवित पड़े जो राम के चरण। जीवन के सभी चरण चरणों से जुड़े होते हैं और आगमन सभी चरणों के बड़े ऐतिहासिक होते हैं। बहुत खूब। इन ऐतिहासिक शब्दों के साथ और इस ऐतिहासिक इंटरव्यू के साथ साथ गोविंदा, मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कैरी ऑन शेखर। थैंक यू। एक और 11 मेरे यारा, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 और जिस तरह पहले भगत सिंह जी की फिल्मों की बाढ़ आ गई थी, सुना है उसी तरह अब ताजमहल पर भी फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। वैसे यह भी सुना है कि सभी ताजमहल तो पिक्चर हॉल में रिलीज होगी, पर मायावती जी की ताजमहल इकलौती ताजमहल है जो सुप्रीम कोर्ट में रिलीज होगी। और यह भी पता चला है कि ताजमहल में शाहजहां का रोल जो एक्टर निभा रहे हैं वो हकीकत में बीरबल का रोल करने के लायक भी नहीं। कुछ फिल्म में तो ताजमहल को थोड़ा मॉडर्न भी बनाने की कोशिश की जा रही।
मतलब तब हो सकता है कि शाहजहां आपको किसी गर्ल्स कॉलेज के बाहर मुमताज के लिए ये गाते हुए दिख जाए, टन 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 तारा आती है क्या 9 से 12। हो सकता है आपको फिल्म में कुछ इस तरह के डायलॉग्स भी सुनने को मिल जाए, मुमताज मेरी जान देखो, अरे मेरी जान इधर नहीं इधर देखो, कि जहांपनाह ने शाहजहां ने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है, क्या खरीदा है तुम्हारे लिए, कांदीवली ने तुम्हारे लिए 2 बेडरूम हॉल खरीदा है। पर जहांपनाह आपने तो वादा किया था कि आप हमारे लिए 1 करोड़ रुपए का ताजमहल बनवाएंगे। वादा तो किया था मेरी जान, वादा तो किया था, पर लग गए वो दिन जब 1 करोड़ में ताजमहल बन जाया करते थे, लग गए। अब तो 1 करोड़ में सिर्फ यही मिलता है, कांदीवली में 2 बेडरूम हॉल। खबर है कि ट्विंकल खन्ना ने फर्नीचर का काम शुरू कर दिया, जिससे सुना है कि अक्षय कुमार ज्यादा खुश नहीं, पर राजेश खन्ना साहब का अपने दामाद से इस बारे में कहना है, अरे ओ अक्षय, अरे इस एक्टिंग का क्या भरोसा, अरे कब बंद हो जाए, मत भूल पगले, आज इस घुप अंधेरे में तेरी सास की मोमबत्तियां ही मेरे काम आ रही हैं। इसीलिए अक्षय बाबू अपने स्टारडम पे ना गुमान कर, वरना ससुर जैसा पछताएगा।